बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे पाकिस्तानियों, बचपन से पाकिस्तान में हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने दुनिया में ट्रैवल किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम भी आज़ाद तो नहीं हैं। यानी जो मुल्क 75 ईयर में अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सका, आज भी मगरबी मुमालिक अमेरिका हमें डिक्टेट करता है कि आप ऐसे करें, ऐसे ना करें, तो हम किस तरीके से आज़ाद हुए? यानी हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी की बात तो करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए हमारे मुल्क में जलसे जुलूस रैलियां निकलती रही हैं और लोगों की ये ख्वाहिश है, लोग इस पर काम कर रहे हैं कि हमारे कश्मीरी भाइयों को, हमारी फ़लस्तीनी बहन भाइयों को आज़ादी मिले। लेकिन अगर हम देखें तो हम पाकिस्तानी कौम भी तो ग़ुलाम ही हैं। आज भी हमारा पढ़ा लिखा तबका जब वो अपनी तालीम से फारग होता है तो उसके ज़हन में ये होता है कि किसी तरीके से मैं मगरबी मुमालिक में या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन वगैरह में मैं जाकर सेटल हो जाऊं। और हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि जब वो अपनी सर्विस पूरी कर लें तो इसके बाद फिर वो किसी मगरबी मुमालिक में जाकर सेट हो जाएं। जो मुल्क अपनी मर्जी से किसी से कोई चीज़ नहीं खरीद सकता, वो सुपर पावर अमेरिका की तरफ देखता है, जो दुनियावी लिहाज से सुपर पावर है। एक मुसलमान का तो यकीदा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो ही खालिक मालिक राज़िक है। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से ऐसी दलदल में गिरे हुए हैं कि हम अपनी मर्जी से अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी भी नहीं बना सकते। अभी देखें कि इंडिया, उसने रशिया से तेल खरीदा और अपनी आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया, तेल सस्ता कर दिया। हम अमेरिका की दोस्ती के चक्कर में या गुलामी के चक्कर में हम रशिया से वो डील नहीं कर सके। ये नई हुकूमत आई है, इसने वो मुआहदे कैंसिल कर दिए और इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। तो ये कौन सी आज़ादी है? आज हमारा मुल्क जो 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, एटमी कुव्वत है, वसाइल से माला माल मुल्क, उसके नाअहल सियासतदानों की गलतियों की वजह से हम $1 बिलियन के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं और वो कड़ी शराइत लगा रहा है हम पर। तो क्या हम आज़ाद हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम देखें, हम 75 सालों में अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक नहीं कर सके। आज भी जो अमीर लोग हैं उनके बच्चों के लिए एक अलग से सिस्टम है, इंग्लिश हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी की जो हम कहते हैं एजुकेशन है। जो मीडियम क्लास हैं उनका तालीमी सिस्टम और है, गवर्नमेंट के स्कूलों का निसाब और है, और हमारे जो बच्चे बच्चियां मदारस में पढ़ते हैं उनका निसाब और है। यानी हम निसाब तालीम एक नहीं कर सके तो फिर एक कौम हम कैसे बनेंगे? हम अपने मुल्क से करप्शन, बदअनवानी का खात्मा नहीं कर सके, क्योंकि इसमें भी बैरूनी मुदाखलत होती है कि पाकिस्तान को हमने डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा नहीं होने देना। ये मगरबी मुमालिक यहूद व नसारा का एजेंडा है। तो हम किस तरीके से आज़ाद हैं? आज जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो सालों साल दूसरे मुल्कों में रहते हैं, मेहनत करते हैं और फिर पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, उनको वोट के हक से महरूम कर दिया गया इस नई हुकूमत ने, ताकि धांधली हो और पाकिस्तान में जो इलेक्शन का सारा प्रोसीजर है ये शफाफ ना रहे। चंद आदमी बैठें बंद कमरों में फैसले करें और वो पाकिस्तानी अवाम पर वो फैसला थोप देते हैं। तो हम किस तरीके से आज़ाद हुए? जो मुल्क अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकता, अपनी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता, हमारी अदालतों में देखें, क्या किसी ताकतवर को सजा मिलती है? हमारी अदालतों में किसी गरीब को इंसाफ मिलता है फ्री? हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? हम कश्मीर और फ़लस्तीन के बहन भाइयों की आज़ादी की बात तो करते हैं, लेकिन हम भी एक तरीके से ग़ुलाम ही है।
ہم بھی آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہم آزاد ہوتے تو ہم اپنی مرضی سے اپنے ملکی مفاد کے حق میں فیصلے کرتے، ہمارے ملک میں خوشحالی ہوتی، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوتی۔ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر سیاستدان وہ پاکستان کے فیصلے نہ کرتے، بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرتی۔ تو ہم کس طریقے سے آزاد ہیں، اس بارے میں ضرور سوچئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔